हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सपेंड करेंगे डेसिमल्स को। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 16.345 दे रखा है। इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए मैं आपको नंबर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट के जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा उसे हम वंस डिजिट बोलते हैं, उसके नेक्स्ट टेंस होता है, और पॉइंट के राइट में जो होता है वो टेंथ होता है, THENTH, टेंथ। टेंथ का मतलब होता है जो नंबर होगा उसको अपॉन 10 लिखना है, ये मतलब होता है। और 4 है, ये 100th पे है, इसके नीचे 100 लिखेंगे। और 5 है, उसके नीचे 5000 लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे है 1000। अभी हमें इसे एक्सपेंड करना होगा, तो एक्सपेंड करने के लिए हम देखो 16 को लिखेंगे 10 प्लस 6, और 3 को लिखेंगे 3, क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है तो अपॉन 10। 400 पोजीशन पे है अपॉन 100, एंड 5000 पोजीशन पे है तो अपॉन 5 अपॉन 1000 कर देंगे इसे। ये आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। यहाँ पे होल नंबर आप देख सकते हैं, ये 7 है, इसको एज इट इज लिखा जाएगा 7 प्लस, देखो 10th पोजीशन पे कोई डिजिट नहीं है तो 0/10 लिख सकते हैं, या फिर इसको ना भी लिखे तो भी चलेगा। प्लस 100th पे भी कोई डिजिट नहीं है तो 0/100 लिख दें, प्लस नेक्स्ट हमारे पास 3/1000 आ जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या होगा, 7 प्लस 3/1000 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट जो है वो 0 है, इनको हटा भी सकते हैं, ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता है। ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक डिजिट है जिसमें 3000 है, तो 3000 लिखते हैं। 3000 लिखा जाएगा पहले, प्लस 500 फिर नेक्स्ट नंबर पे, फिर 70 प्लस 2। देखो इसे रीड करेंगे 3572, यहां तक तो हो गया। अब आ गया पॉइंट। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 4 10th 600, ऐसे लिखा जाएगा। ये यहाँ पे देखो होल नंबर नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, होल नंबर नहीं लिखा जाएगा। पहले ये शुरू ही कहाँ से होगा, फ्रैक्शन से होगा, डेसिमल फ्रैक्शन से होगा। तो ये 5 10th है, नेक्स्ट 900th है, नेक्स्ट 6000th है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई डाउट है, आप इसको वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज एंड आस्क। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। डेसिमल में लिखना हमें। देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा है 16, ठीक है, तो 16 को ऐसे ही लिखेंगे एज यूजुअल। इसके बाद क्या लिखा है, एंड। देखो एंड जब लिखा होगा ना तो एंड को हटा के हम लगाएंगे पॉइंट, तो ये आएगा 16, एंड की जगह पे आ गया पॉइंट। फिर इसके बाद देखो क्या है, 500th है। बच्चों पहले 10th आता है, 10th के बाद 100th आता है, तो 10th नहीं है तो 0 आएगा। ओके, अगर 10th नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0। अब 100th है तो 100th पे क्या है 5, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। देखो इसे लिख के देख सकते हैं आप, आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, 16th, फिर ये 10th पे कोई नहीं है, 500th, 16 500th, ऐसे हो गया ये। अब देखो यहाँ पे 5 एंड, तो यहाँ पे 5 एंड के लिए पॉइंट। 69,000, देखो 69,000 को कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं लिखूं 69,000 तो उसका मतलब ये हो गया। और इसे अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नीचे 3 जीरोस हैं तो हम 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे 9 6। अब ये तो 2 डिजिट हुए, फिर हमें 0 लगाना पड़ेगा और पॉइंट, और ये 0। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्योंकि पॉइंट के आगे 0 है तो इनको डायरेक्ट होल नंबर में ऐड किया जा सकता है, वो ऐसे लिख के। तो ये आंसर आ जाएगा। क्या हुआ ये, 5 एंड 69,000। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करके आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख के देख सकते हैं। अगर देखोगे तो हो सकता है आपको समझ आ जाए, बट आप जब करोगे तो आपको निकलेंगे नहीं। तो आप ये काम करो कि आप जैसे ही क्वेश्चन देख रहे हो उसका आंसर फटाफट खुद से नोटबुक में लिखें और आंसर करें और चेक करें कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। आप अभी ट्राई करना शुरू कर दें। आई होप यू आर लिसनिंग। सो 162 कैसे लिखते हैं, 162 162, एंड फिर क्या है एंड, उसके लिए क्या लिखेंगे पॉइंट, फिर 600। देखो टेंस नहीं है तो टेंस की जगह पे क्या आ गया 0। 600
मतलब 100th पोजीशन पे क्या आएगा 6। अभी नेक्स्ट करते हैं हम 8 एंड, तो यहाँ पे 8 आ गया, एंड के लिए पॉइंट हो गया, फिर 6 10th है तो पॉइंट 6 आ जाएगा। ये ऐसे हम इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 3000th लिखा है तो 3 और 1000 मतलब इसके अपॉन 1000 है तो उसे कैसे लिखेंगे 0.003। तो ये 3 जो है 1000th पोजीशन पे चला जाएगा पॉइंट से थर्ड पोजीशन पे रखेंगे, इसको थर्ड प्लेस पे रखेंगे, ये 1000th हो गया इसका। ऐसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जब भी हम किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो 10 100 1000 बना देते हैं उसे डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास एक नंबर है डेसिमल में है तो पहले इसका डेसिमल हटा दें। डेसिमल हटाने के लिए हम नंबर लिखेंगे एज इट इज बिना पॉइंट लिखे हुए, फिर 1 लिखेंगे। अब देखो इसकी जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी उतने जीरो लगा देंगे। इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो यहाँ पे 2 जीरो हो गए। देखो ये जो नंबर है अभी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, पहले सिर्फ नंबर लिखो, जीरो वगैरह मत लिखना। नंबर 93 है, 1 लिखा। अब देखो कितनी डेसिमल प्लेसेस है, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब 3 जीरोस लगेंगे। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे हम इनको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 103 है, बीच वाला जीरो नहीं हटाना, आगे वाला जीरो या फिर पीछे वाला जीरो हटाना है आपको। बीच में अगर नंबर के बीच में जीरो आ रहा वो नहीं हटाएंगे। तो ये कितना हुआ 103, इसके बाद अपॉन 1 आएगा। देखो कितने डिजिट है, इसके बाद पॉइंट के पीछे कितने डेसिमल प्लेसेस है 3 है तो 3 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे। ऐसे इसका आंसर करेंगे हम। ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये 21 आएगा क्योंकि नंबर 21 है, 1 लिखेंगे और कितने डिजिट है 3 तो 3 जीरो लग जाएंगे। ये आंसर हो गया इसका। ओके, अब हमें क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। जैसे ये किया, इतना करने के बाद हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, इनको सिंपल बना देना है। ओके, तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 0.6 है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसकी फ्रैक्शन की जो फॉर्म होगी वो सिंपलेस्ट बना देनी है हमें। तो चलो ट्राई करते हैं, हमें फ्रैक्शन रिड्यूस करने होंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने नंबर लिखा 1 लिखा, इसके पीछे एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये दोनों नंबर इवन है तो हम इनका आधा आधा लिखते जाएंगे तब तक जब तक कि उनका आधा आधा लिखना बंद ना हो जाए। तो 6 का आधा कितना हो गया 3, 10 का आधा क्या हो गया 5। क्या हम इनको आगे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम देखें क्या इनका HCF कोई नंबर आ रहा है या फिर क्या हम इनको किसी और नंबर के ऊपर कट कर सकते हैं? अगर नहीं तो यही आंसर है, अदरवाइज हमको इनको आगे फर्दर इनको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे तो यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 7.5, इसे लिखेंगे 75। अब नीचे क्या आएगा 1 लिखेंगे, पॉइंट के पीछे एक डिजिट मतलब डेसिमल प्लेस 1 है तो एक जीरो। अब हम इनको कट करना शुरू करेंगे। देखो कौन से नंबर पे कट कर सकते हैं, क्या 2 पे कट करेंगे? नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, 5 2 के टेबल पे नहीं आ रहा। लास्ट डिजिट 5 और 0 हो तो वो 5 के टेबल पे आता है। 5 के टेबल पे ये 2 बार आ रहा है, नीचे 2 लिखेंगे। 5 के टेबल पे ये 15 टाइम्स आता है, 15 5s आर 75 होता है तो ये 15/2 हो गया। ये इसका आंसर हो गया इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के ऊपर कुछ वीडियोस बना रखे हैं, फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें HCF निकालना होता है नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर बहुत ही खतरनाक दे रखा है, इसको रिड्यूस करेंगे। देखो कैसे, पहले तो नंबर लिखेंगे, बीच की जीरो नहीं हटाई जाती, ठीक है, अपॉन 1। अब कितनी जीरो लगेंगी, देखो 3 प्लेसेस हैं तो 3 जीरो लग जाएंगी। अब जो है ये क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कैसे हम रिड्यूस करते हैं। देखो इवन नंबर्स हैं तो आधा आधा करते चलेंगे नंबर्स का। 1000 का आधा होगा 500, ठीक है। अब 15 है, 15 का आधा करने के लिए हम इसको 14 लिख लेते हैं, 14 का आधा हो गया 7। एक नंबर छोटा किया था तो एक नंबर अगली डिजिट के आगे लगा देंगे, ये बन गया 10। 1 and 0 10, 10 का आधा हो गया 5। अब 0 का आधा 0 ही लिखेंगे, 4 का आधा हो गया 2। फिर से आधा करेंगे, 500 का हाफ हो गया 250,
7 का आधा हम नहीं करेंगे, इसका छोटा 6 होता है, 6 लिखेंगे और 6 का आधा करेंगे, वो होगा 3। अब एक नंबर छोटा किया था तो वो एक 5 के आगे लगा देंगे, 15 बन गया। 15 का आधा भी नहीं, ओड नंबर का आधा करना ही नहीं है, ओड को इवन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 14, 14 का आधा 7। एक नंबर छोटा किया था तो एक नेक्स्ट डिजिट के आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, तो ये हो गया 10, 10 का आधा हो गया 2, 2 का आधा हो गया 1। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो डिजिट है वो इवन एंड ओड हो चुके हैं, ये ओड डिजिट है, ये इवन है। जब ऐसा हो जाए तो हमें चेक करना है क्या हम उनको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनकी डिजिट को प्लस करना होगा। जैसे मेरे पास 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1 है, इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या ये 3 का मल्टीपल आ रहा है। 3 प्लस 7 10, 10 एंड 2 12 एंड 1 13। तो 13 3 का टेबल नहीं होता, 3 के टेबल पे नहीं आता है, तो ये 3 के टेबल पे नहीं कट रहा, 5 पे भी नहीं कटेगा और किसी नंबर पे भी नहीं जाएगा ये। तो हम क्या इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यही जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ओके, ऐसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको इसका एचसीएफ निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की हेल्प से हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर उस पे कुछ आता है तो हम कर सकते हैं, अगर एचसीएफ 1 है तो यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट है 25.25। इसको रिड्यूस करेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आएगा 25 अपॉन 1 और पीछे दो डेसिमल प्लेस है तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो 2 जीरो लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस करने के लिए हम दोनों के 5 एंड 0 होने की वजह से हम दोनों को 5 के टेबल पे कट करेंगे। तो देखते हैं, ये 5 के टेबल पे 120 बार आता है। 5 5 दा 25, ये 5 पे कटा। नेक्स्ट नंबर छोटा है तो उसके लिए 0 लगाएंगे, अगर नंबर छोटा हो तो उसके लिए 0 लगाते हैं और नेक्स्ट 2 डिजिट को लिख लेते हैं। अब ये 25 5 के टेबल पे कितनी बार आ रहा है, 5 बार। अब दोनों को फिर से 5 के टेबल पे काटेंगे, ये 5 के टेबल पे 4 बार आ रहा है। ये 5 10s आर 50 होता है और 5 1s आर 5। अब ये दोनों सेम नंबर टेबल पे नहीं आ रहे तो हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे इनको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में 125 है, नंबर 125 लिखेंगे, 1 अपॉन 1000 आ जाएगा क्योंकि इसके पीछे 3 डिजिट है, तो 5 पे इसको कट भी कर देंगे। देखो 5 के टेबल पे इसे अगर कट करें तो 5 2s आर 10 होता है, बच गई पीछे 2 जीरो, यहाँ पे 200 आ जाएगा। आप ध्यान से समझिए इसे, ठीक है। अब इसे 5 के टेबल पे कट करना है तो 5 2s आर 10 होता है, यहाँ पे 2 लिखा गया, इसमें से 10 माइनस किया तो बच गया 2। नेक्स्ट नंबर के आगे लिखा 2 एंड 5 25, जो 5 के टेबल पे 5 बार आता है। अब देखो इसका लास्ट नंबर 5 है और 0 है, फिर से 5 के टेबल पे कटेगा। 25 5 के टेबल पे 5 बार आता है और 2 5 4s आर 20 होता है, तो 20 तो कट गया, 0 के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। इसको आगे भी काट सकते हैं, 5 1s आर 5, 5 8s आर 40, तो ये 1/8 आ गया। मतलब इसको अगर कंप्लीट रिड्यूस करें तो ये इसका आंसर जो है 1/8 आ जाएगा। अगर आप इसका HCF निकाल लें तो आपको इतना कटिंग नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, फिर डायरेक्ट आंसर आएगा। बट काम और टाइम दोनों में ही सेम ही लगता है। 0.06 हमने ऑलरेडी कर रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा, वैसे ही करना है ये, आप इसको वापस से ट्राई करके देख सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को। तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम उनका पहले होल पार्ट देखेंगे, पॉइंट के लेफ्ट में जो लिखा है उसे चेक करते हैं, अगर वो सेम है तो फिर हम उसके डेसिमल प्लेसेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कैसे हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो नंबर दिए हैं इनमें 1.07 दे रखा है, दूसरे में 1. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल पार्ट जो है दोनों का सेम है, ये 1 है ये भी 1 है, सेम है। फिर 0.0 टेंथ प्लेस पे 0 इसके, टेंथ प्लेस पे 0 इसके, 100th प्लेस पे 7 इसके, 100th प्लेस पे 7 इसके। यहां तक हम इनको कंपेयर नहीं कर पाए क्योंकि दोनों सेम थे। इसके बाद हम कंपेयर कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट देखो, इसके जो डेसिमल प्लेसेस है 3 है, इसके 2 ही थे, तो लाइक बनाने के लिए हम इसके पीछे एक 0 लगा देते हैं। अगर 0 लगाते हैं तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 है, तो 6 बड़ा हो गया। अगर 6 बड़ा हो गया तो ये वाला जो डेसिमल है ये बड़ा हो गया और इधर को हम ये वाला साइन लगा देंगे। ऐसे हम इनको कंपेयर कर लेंगे। फिर से वापस ट्राई करते हैं। देखो इसका होल पार्ट 12 है, इसका भी होल पार्ट 12 है, तो यहां से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फिर
इसका जो टेंस पार्ट है उसमें 3 लिखा हुआ है, इसके 4 लिखा हुआ है, तो 4 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिट प्लेस पे कोई नंबर नहीं है। टेंथ प्लेस पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे 10th प्लेस पे हमारे पास 7 है, तो 7 बड़ा है, ये बड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये 46 होल नंबर में, ये 38 होल नंबर में 46 होल बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया डेसिमल में। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास एक तो है 0.1.006 और दूसरी ओर है हमारे पास 1.6। देखो होल पार्ट में दोनों में हमारे पास 1 है, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। 10th प्लेस पे यहाँ पे 0 है और 10th प्लेस पे यहाँ पे 6 है, तो 6 बड़ा है, तो ये ऐसे ये होल पार्ट जो है वो बड़ा हो गया। ओके, तो नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे 0 होल पार्ट दोनों के सेम है। 10th प्लेस पे हमारे पास 9 है और यहाँ पे 8 है, तो ये जो 10th प्लेस है बड़ा है, तो इसलिए इसकी ओर ओपन माउथ कर देंगे, इस साइन का ग्रेटर साइन इधर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को ऑन अ नंबर लाइन को इनको नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर लाइन लगा लेते हैं अच्छी सी स्ट्रेट। ओके, यहाँ पे नंबर लिखे गए 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओके, तो इसके जो सब पार्ट्स हैं वो लिखते हैं। सब पार्ट मतलब देख ये 10th प्लेस तक की लिखे गए हैं। देखो 10th डिजिट ही है, तो हम इनके 10 पार्ट कर देंगे सभी के। ठीक है, जैसे हमारे स्केल पे होता है वैसा करेंगे। तो यहाँ पे 10 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं होता, 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक करेंगे। 10th नंबर जो है वो रेड नंबर हो जाता है हमारा। ओके, तो वैसे कर देंगे हम। यहाँ पे भी सेम वैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हो गया। इनके नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। देखो ये जो 0 है सबके आगे 0 होगा, इसे लिखेंगे हम फर्स्ट नंबर को 0.1। ओके, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इनको ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 0.1, नेक्स्ट होगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 नहीं होता, सीधा 1 आता है। ठीक है, इसके बाद अगर 1 है तो 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। देखो ये 19 है। 19 अगर आप पॉइंट ना देखें इसका, तो ये 19 के बाद क्या आता है 20, उसे लिख सकते हैं 2.0। ओके, तो इसके बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। ओके, ये नंबर्स आ गए। अब देखो हमें 0.6 दिखाना है, कहाँ पे 0.6, ये रहा। इसे ऐसे सर्कल कर देंगे, इसके ऊपर लिख देते हैं A। 1.8 यहाँ पे है, इसे लिख देते हैं B। एक ही लाइन पे दिखा रहे हैं तो ABC दिखा देंगे। 1.3 यहाँ पे है, ये C हो गया। 2.7 यहाँ पे है और ये D हो गया। ऐसे हम इनको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे की जाती है। आई होप कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ आई हो। आपको ये जो रेड नंबर्स हैं ये आपको स्केल की हेल्प से लगाने हैं, और स्केल की हेल्प से ये जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, जैसे हम फ्रैक्शन में इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा तो ना तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना डेसिमल में, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स के ऊपर मैटर करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, आप इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, अभी हमें क्या है, कन्वर्ट करना है, बदलना है फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में। मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है कि लाइक डेसिमल क्या होते हैं, अनलाइक क्या होते हैं। जिनके जैसे यहाँ पे 1.1 है, एक ही डेसिमल प्लेस है, ये 10th तक लिखा हुआ है, ये 100 तक लिखा गया है और ये 1000 तक लिखा गया है, तो इनकी जो डेसिमल प्लेसेस है वो सेम नहीं है।
और ऐसे डेसिमल्स को हम अनलाइक बोलते हैं। उनको लाइक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिनके पीछे कम डेसिमल प्लेसेस होती हैं, जितनी कम होती हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनको डेसिमल बनाने के लिए हम यहाँ पे जैसे इनको थोड़ा सा गैप देके मैं लिख लेता हूं ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट कितने हैं, देखो 3 डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे एक कम पड़ रहा था, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे दो कम पड़ रहे थे, तो यहाँ पे दो जीरो। अब देखो ये सेम हो गए, इसके भी डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं। अगर किसी नंबर के पॉइंट के पीछे जीरो लगा देंगे तो उसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास होल नंबर है तो उसके पीछे हम पॉइंट जीरो लिख सकते हैं। ओके, ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक कम पड़ रहा है, एक जीरो। यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस नहीं, तो पहले पॉइंट लगाएंगे और फिर 3 जीरोस लगा देंगे। ऐसे हम इनको कन्वर्ट कर देंगे, ये होगा इनका कन्वर्जन। अब इसके बाद हम रीराइट करेंगे डेसिमल्स को इन द असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 18,17.9 है, और उसके बाद 18.02 है और 18.6 है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे होल नंबर 18 है, यहाँ पे होल नंबर 17, 18, 18। तो 17 हमारा सबसे छोटा होल नंबर है, तो ये आगे आएगा। इसके बाद 18 को क्या लिखा जा सकता है, अगर इनको लाइक बना दिया जाए तो 18 आएगा 18.00, ये 0.2 है और 0.60 होगा। ठीक है, तो लाइक बना देंगे इनको, फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। ये 18.00 है तो ये लिखा जाएगा 18, सिर्फ नंबर ही लिखेंगे, लाइक बनाया है जो वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, यहाँ पे 10th प्लेस पे 0 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 तो बड़ा हो गया, जीरो वाला छोटा है, तो उसको पहले लिखा जाएगा 0.02 एंड 18.6। ये इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो ये नंबर्स दे रखे हैं, पहले अगर हम इनको लाइक बना लें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें इनको लिखना कैसे है। ठीक है, तो लाइक बना लेते हैं। चलो पहले ये आएगा 5.6 और 00, क्योंकि 100,000 तक है। ये 5.06, एक और जीरो, 5.006। अब देखो ये 10th में ही है तो बड़ा हो गया, यहाँ ये 100th में ये भी बड़ा हो गया, इसके 100th 10th दोनों में ही नहीं है तो ये सबसे छोटा हो गया, ये आएगा 5.006, 5.060, 5.600। और जैसा मैंने बोला कि इनको लाइक में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इनको लिख के आंसर कर सकते हैं। ये इनका आंसर हो गया, ये आंसर आ जाएगा इनका। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 है, ये भी 50 है, पर ये 56 है इसलिए बड़ा है लास्ट में। ऐसे आप इनका ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये 7.6 है, 7.2 है, 7.6 है, तो 7.2 छोटा है, आगे लिखा जाएगा। ये 7.6 के बाद नंबर लिखा हुआ है, जीरो नहीं है, तो ये बड़ा हो गया 7.6 से, तो 7.6 यहाँ पे 7.612 ये बड़ा हो गया। ओके, तो ऐसे हम इनको कंपेयर कर लेंगे, बहुत इजी है इनको कंपेयर करना। नेक्स्ट में देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो होल नंबर 1 है, 0 1 1, तो 0 सबसे छोटा है, सबसे आगे लिखा जाएगा। इसके बाद देखो ये 10th में हमारे पास 2 है, ये 10th में 0 है, 10th में 2 है, तो 0 वाला छोटा हो गया, फिर ये लिखा जाएगा। अब ये दो नंबर लिख दिए, यहाँ पे हटा दे जाएंगे। अब यहाँ पे 100th में कोई नंबर नहीं और यहाँ पे 100th में 0 है। अगर यहाँ पे 100th में हम नंबर लगाए ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.20, और यहाँ पे भी 1.20 कंपेयर नहीं कर सकते, एक और जीरो लगाना होगा, 1000 तक कंपेयर करेंगे। तो ये 1. ये वाला जो नंबर है 200 छोटा होगा इस नंबर से, तो 1.2 छोटा हो गया 1.208 से, तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं ऐसी ये नंबर है, सबका होल नंबर जो है वो 5 लिखा हुआ है, 10th प्लेस से हम इनको कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा 0 है,
5.01 सबसे आगे, फिर 0 के बाद नेक्स्ट क्या है 1 है, वो दूसरे नंबर पे आएगा 5.14। इसके बाद अकेला 4 जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा, और इसके पीछे 10th में और 100th में भी है तो ये बड़ा हो गया, ये 41 है। ओके, अगर यहाँ पे लिखें तो ये 40 है, तो इसलिए ये बड़ा हो गया इससे। ऐसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, और ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनका कंपैरिजन का। तो यहाँ पे होल नंबर सबके सेम है, होल नंबर से कंपेयर नहीं किया जाएगा। होल नंबर के बाद देखो यहाँ पे ये 10th में 2 लिखा हुआ है, ये 10th में 0 है, ये छोटा है इससे, ये 7 है बड़ा हो गया, ये 1 है, ये 0 है, तो ये 003 जो है ये सबसे छोटा है, क्योंकि इसके ना तो 10th में कुछ है ना 100th में कुछ है, बाकी सबके 10th या 100th में है, इसके 1000th में है तो ये छोटा हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो नंबर है 8.02, इसके 100th में 2 है, बाकी सबके 100th में बड़ा नंबर है, तो ये छोटा है। इसके बाद ये दो नंबर हमने लिख लिए, इनको कट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये 3 नंबर बचे, इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 10th में हमारे पास छोटा नंबर है 1, इसे लिखेंगे पहले। नेक्स्ट, ये भी लिखा गया। अब यहाँ पे 10th में 2 है और 10th में 7 है, तो 7 वाला बड़ा होगा, तो 8.2 पहले आ जाएगा एंड 8.7 फिर आएगा। ये इनका आंसर हो गया। ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आए तो 2 बार लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।